हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। चलिए आइए देखते हैं बिना लेट किए हुए कि नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा, जिनके पास से ये रीडिंग होके गुजरेगी, जो कोई भी क्लिक करेगा, उसके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज बताएं। बताएं कुछ जो है रास्ता जो है ना, आप लोगों को कुछ तो क्लियर होने वाला है। ठीक है, कहीं कुछ क्लियर होगा। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो मैच ना करे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने ऊपर में आपको फोर्सफुली लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो ओपन माइंड करके देखें, ओपन हार्ट करके देखें और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। कलेक्टिव रीडिंग्स है, कलेक्टिव रीडिंग्स है, कलेक्टिव रीडिंग्स है। जब कभी भी लगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसी वक्त जो है रीडिंग को बंद कर दीजिए और इसके मतलब बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब ना हो, जो भी है। हालांकि ये डिवाइन के मैसेजेस हैं, माता के मैसेजेस हैं, परमात्मा के मैसेजेस हैं, तो मैसेजेस कुछ ना कुछ आपको देंगे ही देंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है या पहुंचेंगे, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है। जो भी खोलेंगे इस ये वीडियो को, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज है। प्लीज़ कलेक्टिव्स के लिए मैसेज बताएं। माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ, प्लीज़ बताएं। ओके, बताएं बताएं क्या कुछ रहने वाला है। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आप शायद बहुत मेहनत किए हैं, हार्ड वर्किंग है, इसीलिए आज मुझे ऐसा आया कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ठीक है, कोई भी पहुँच सकता है, ठीक है, तो उनके लिए ये मैसेजेस रहेगा कि आपके पास बहुत सारे परमात्मा की, बाबा जी की, भोलेनाथ की मैसेजेस आपके पास रहेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, आपके अच्छे कर्मा का फल मिलने वाला है। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। तो जब कुछ लेना होता है तो कुछ देना भी होता है, ध्यान रखना। ध्यान रखना कि जब कुछ लेंगे, आपका हाथ मान लो पहले से कुछ भरा हुआ है, हाथ में कुछ है, सपोज ये डेक है मेरे हाथ में, ठीक है, और मुझे कुछ लेना है, तो इसको छोड़ेंगे तभी हम दूसरे को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें जो है आपको आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी जाएगी आपके लाइफ से, कुछ नेगेटिविटी जो है जाएगी और विश फुलफिलमेंट की तरफ आप जाएंगे। देखिए क्या कार्ड आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी जो है आपके लाइफ में आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप जो है उसी फ्रीक्वेंसी में है, कुछ नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी में है। छोड़ दीजिए उसको, आपके लिए अच्छा नहीं है अब। तो जो चीज़ अच्छा नहीं है छोड़ दीजिए, परमात्मा ले लेते हैं। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकता है, कोई अच्छे नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, कुछ नया कोई हमदर्द, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, मेल के लिए मेल भी है, लेकिन यहाँ ऑपोजिट जेंडर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ये कार्ड आया है, देखते हैं। देखिए, कुछ पैसा, कुछ मनी, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ें जो है आपका कहीं पे आपके चांसेस रहेंगे आने के लिए। और बताएं, और बताएं, और बताएं। हो सकता है आपको एक शहर से दूसरा शहर जाना पड़े। जो लोग भी वीज़ा लगा के रखे थे, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह, इंडिया छोड़ना चाहते थे या कोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ना चाहते हैं, कोई कंट्री छोड़ना चाहते हैं, कोई गांव छोड़ना चाहते हैं, कोई ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, कहीं पे बंधे हुए हैं, मे भी वो चीज़ें जो है आपका होगा। ठीक है, और कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं, तो ऐसा लगता है मे भी एक जर्नी, एक चेंज आपके लाइफ में तो आएगा, है ना, जो आपको लगेगा यार खुशी तो मिली लेकिन यहीं पे नहीं मिली। तो कहीं आप जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। और क्या कुछ है जो एक्सेप्ट करना है, कौन सा डिसअपॉइंटमेंट्स है जो एक्सेप्ट करना है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें, ग्रेसफुली करना है, बताएं क्या चीज़ है। जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है आपकी तरफ में। हो सकता है जिन लोगों ने आपको रुलाया हो, सताया हो, तड़पाया हो, अब आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम माफ़ कर दें, कुछ कर दें, उनके साथ रहें,
मे भी ऐसा आ रहा है कि अब आप उनके साथ नहीं रह सकते। देखिए, किसी ने भी आपको चीटिंग किया है, धोखा दिया है, सताया है, तड़पाया है, सताई है। जेंडर यार आप लोग अपने हिसाब से तय कर लो, ठीक है। तो सताया है, सताई, ओवर दिमाग जिसने किसी ने भी लगाया है, उसको छोड़ने का समय आ गया। अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे तो जो न्याय आ रहा है, परमात्मा आपसे नाराज हो जाएंगे। इसी जस्टिस के लिए आप बहुत रोए हैं, तड़पे हैं। रो रो के जब आपके आंसू नहीं सूखते थे, परमात्मा को आवाज़ लगाते थे। अब जब हो रहा है तो हो सकता है कोई अपने आप के होंगे, कोई कार्मिक होंगे। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, ऐसा आ रहा है। तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, जो जैसा किया उसको वैसा मिलेगा। थोड़ा सा देखिए, यूनिवर्स जो है रूड हो जाते हैं। लवर्स मे बी, पार्टनर, पर्सन मे बी आपको हो सकता है आप उनको छोड़ के आगे निकल जाएं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग, क्लेरिफाई। जब जस्टिस आएगा तो ऑब्वियस ब्लेसिंग तो भर भर के आएगी, है ना। तो बताएं बताएं क्या कुछ आ रहा है, बताएं प्लीज बताएं। ओहो, काउंट योर ब्लेसिंग। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हैं। बहुत दर्द सहे हैं, दर्द से बहुत कुछ सीखे हैं। शायद आप माफ़ कर देंगे किसी हेटर को, किसी अपने को, किसी ऐसा, लेकिन माफ़ नहीं करना है। इसीलिए आपको दूर देश में भेज दिया जाएगा, या उस पर्सन को भेज दिया जाएगा, या आपको भेज दिया जाएगा जो आपके चीज़ें खराब करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मिला तो काश वो भी साथ होता, होती, सुधर गया होता, सुधर गई होती तो, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा बताएं डिवाइन। एक और कार्ड, एक और कार्ड। 8 नंबर। आपने जस्टिस खूब मांगी है, भर भर के जस्टिस मांगी है, न्याय मांगे है, हिम्मत मांगी है। आ रहा है आदिशक्ति माता रानी। आप बाई बर्थ आए थे, जन्म लिए थे आप किसी पर एग्जाम्स देने के लिए बने ही थे आप, इसीलिए आपका सोल ऐसा पावरफुल सोल है। तो एग्जाम्स दिए हैं तो आपको तो भाई ब्लेसिंग ले लीजिए। देखिए, मैं यही कहूँगी, ब्लेसिंग ले लीजिए। बहुत लोग तरसते रहते हैं, नहीं आता है। देखिए, बहुत लोग तरसते रहते हैं, बहुत आपके लोग लोहा मानेंगे, बहुत पावर में आप आ रहे हैं। इसीलिए मेरे मुंह से ऐसा निकला कि रीडिंग जिस तक पहुंचेगी, जो इसको खोलेगा, जो खोलेगा, चीटर का अंत हो रहा होगा उसके लाइफ से, ठीक है। अब चीटर अपने आप सोचेंगे माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, दिल बड़ा दिखा देते हैं, तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। भाई ये खुशी आपको दिया जा रहा है, आप पकड़ के बैठे, आपको चीटर को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके चीटर के बैड कर्मा स्टार्ट होते हैं और आपके गुड कर्मा का फल स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा आ रहा है, यूनिवर्स बहुत शख्स होती है। जो लोग करेंगे फिर वो दलदल में फंसेंगे, ठीक है। देखिए, आप स्टार बनने जा रहे हैं, आपके पास सब कुछ आ रहा है, फेमस होंगे। आप जो भी मेहनत की है उसका फल मिलेगा। तो जो मेहनत का फल है तो आप उनके साथ ही क्यों बांटना चाहते हैं जो आपकी खुशी से जलता है, सुख शांति से जलता है, तड़पता है, तड़पती है, परेशान होते हैं। आप उनसे दूर आओ, और अगर वो दूर जा रहे हैं तो बाय बाय बोल दो हंसते हंसते, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे मतलब साथ रहना मुश्किल है। तो वही है कि तो आपको थोड़ा सोचना समझना है। अब आते हैं हम लोग पार्टनर पर्सन। बहुत तेजी से आना चाहते हैं आपके पार्टनर पर्सन, बहुत सोच रहे हैं आपके पास में। तो कुछ चीज़ों को हिडन रखे थे, उसका भी अफसोस हो रहा है उनको। तो देखते हैं कि जो भी यहाँ तक रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो भी रीडिंग को ओपन किए हैं, जो भी पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस हैं, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो ना मैच करे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ठीक है। तो चलिए, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। थोड़ी सी सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी। तो चलिए बताएं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, उनके जो भी व्यूवर्स हैं, उनके जो भी जिनके बारे में, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच थी। आपने बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, बार बार आपको ठुकराते रहे, इग्नोर करते रहे, रुलाते रहे, तड़पाते रहे, बेइज्जती करते रहे, और आप जो है उनकी बेइज्जती को भुला के फिर से रिश्ते को नई शुरुआत करते थे। कितने लोगों को रेजोनेट किया, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे कर दें, ठीक है।
आप फिर से एक नई शुरुआत उनके पास चले जाते थे, फिर से कर लेते थे। जब आपको ठुकरा दिए कि ये कुछ और लेके चले गए, ये नहीं खाओगे चलो ये बना देते हैं, यहाँ नहीं जाना चलो यहाँ नहीं जाना चलो यहाँ घुमा देते हैं। देखिए आप हमेशा नई शुरुआत करना चाहते थे, आप जो है डेथ हो गया। आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको रिझाते थे, मनाते थे, खुश रखते थे और किस तरह से हर जगह एक नई शुरुआत करते थे। अब चीज़ का अंत हो चुका है, अब चीज़ खत्म हो चुकी है, ऐसा आपके पर्सन को फीलिंग्स आ रही है। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं क्या कुछ इस पर्सन को फीलिंग्स आ रही है जो व्यूवर्स के माइंड में है। अर्ली मॉर्निंग उदास है, मायूस है, यहाँ भी देखिए, क्योंकि उनको लगता है सब खत्म हो गया, नेगेटिविटी के इसमें है, या फिर पिछला कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उस बात को याद कर रहे हैं, कोई क्लेश हुआ था, अपमान किए थे, ऐसा लग रहा है। और बताएं, और बताएं। और आप देखिए उसको ऐसा लग रहा है आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई क्लेश हुआ था जिसकी वजह से चीज़ें खत्म हुई है। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो उनके बारे में सोच रहे हैं और मे बी इनका प्राउड ज़्यादा था, घमंड ज़्यादा था, अहंकार, एम्परर, बहुत ज़्यादा घमंडी थे, अहंकारी थे, या फादर के बातों पे चलते थे, फादर फिगर जैसे व्यक्ति के बातों पे चलते थे, या फादर फिगर उनके थे, बहुत कंट्रोलिंग इशू था तो आपको वैसे कंट्रोल करना चाहते थे, जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हैं। तो यहाँ पे अफसोस है, उदासी है, मायूसी है, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, आते रहे हैं, आपको यूज करते रहे हैं और जाते रहे हैं। एम्परर, घमंड, आते थे, आपको यूज किए, इंटीमेसी फिजिकली हुए और कर करा के निकल के चलते बने। आपका कितना एनर्जी ड्रेन हुआ, क्या हुआ, आप क्या सोचते हो, कितना रोए, क्या, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। तो बस लेना देना था, कार्मिक पर्सन रहे होंगे। तो इस वक्त जो लगता है कि देखिए नाराज़ है आपको, आप जो है उनसे नाराज़ है, उनको गुस्सा भी आ रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो भी पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, अहंकार है, जहाँ कहीं भी है, आप उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ सवेरा आ चुका है तो परेशान है। और कहाँ परेशान है प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। हाँ, तो नई शुरुआत चाहते हैं, डेथ है, डेथ के बाद रीबर्थ चाहते हैं। परमात्मा आपकी जगह दिखा रहे हैं, आपका इंपॉर्टेंस उनको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। मे बी क्यों दिखा रहे हैं ये भी देख लेंगे। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे जोड़िए साइन आ चुके हैं। और बताएं, एक कार्ड और दे दे प्लीज प्लीज प्लीज, एक कार्ड और दे दे मुझे, तो उसके बाद हम आराम से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। एक और यूनिवर्स, दो आ गए यार। आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे आपको पहले बोले यूनिवर्स, वो ब्लेसिंग आ रही है। जो आपके पर्सन चले गए थे छोड़ के कि आपका लाइफ क्या है, अंधेरा है, ऐसा है, वैसा है, बकवास है, आप बीमार रहे होंगे, कोई बैड टाइम से गुजर रहे होंगे। आपके पर्सन सबसे बुरे समय में आपको छोड़ दिए हैं। कब छोड़े? जब आप बहुत बुरे समय से निकल रहे थे, तब आपके पर्सन जो है आपको छोड़ दिए, ठीक है। तो इस समय जो है यूनिवर्स जो है उनको बताना चाहती है, इस समय में आपको छोड़े हैं, अब आपको दे रहे हैं। आप जो भी मेहनत किए थे, जो भी फल आपको मिलना था, देखिए कैरेक्टर लेस थे, आपको छोड़ दिए समय पे, किसी और के पास चले गए, निकल गए। घोस्टेड पर्सन है, जिम्मेदारी इन्होंने नहीं ली है। जो शादी तो किए हैं, मैरिज किए हैं, बहुत लोग कपल्स के लिए देख रहे हैं, मैरिज तो किए हैं, शादी तो किए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने अपनी भागीदारी नहीं निभाई है ना। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आप देते रहे हैं, ये लेते रहे हैं, और मैरिज से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। और या फिर बहुत लोग कमिटमेंट किए, मैरिज नहीं किए, मैरिज का कमिटमेंट करके मैरिज तक आए। क्रश के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर लवर्स के लिए देख सकते हैं। और जो लोग मैरिज किए, मैरिज से छोड़ के भागे, जो लोग बिना मैरिज के भागे, मतलब भाग गए। आपके जो लवर थे, एक्स थे, मतलब भाग गए कि नहीं नहीं कोई और मिल गया करके चले गए। लेकिन 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 अभी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज आ रही है। जहाँ कहीं भी गए हैं, चूंकि ये बंदा बंदी नेगेटिव है, पूरा ब्लैक है, किसी भी जगह पे ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। किसी भी जगह पे थोड़े दिन के बाद इनको बोरियत होने लगती है। किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा समय रहेंगे, बोर होने लग जाएंगे चीज़ों से। ये तो थोड़ा ये दिन, थोड़े ये ऐसे करते 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 जो है सब कोई पता चलेगा कि ये बंदा बहुत नेगेटिव है। आप पेशेंस रखे हुए थे,
आपको पता था कि एक दिन जो है आप बहुत रोए हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोली, आप बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, और आपको इन्होंने भर भर के दुख दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा भर भर के दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, इम्तहान लिए हैं। तो ऑब्वियस या तो कोई कार्मिक होंगे या तो किसी सोल पर्पस में होंगे। तो यहाँ पे इस पर्सन को बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है कि इनकी गलती क्या थी। इनकी गलती ये थी कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपकी बातों को नहीं माने, आप हार्ड वर्किंग थे, आपने मेहनत बहुत किया है, रिश्ते को बचा के आपने बहुत रखना चाहा है, रिश्तों के लिए आपने अपनों को छोड़ दिए, और जो इनके अपने थे, जो इनके दुश्मन थे, आपको छोड़ के ये उनके पास चले गए, जहाँ इनको सुख मिलता था, जहाँ इनको शांति मिलती थी। और अब जो है इसकी वजह से रिश्ते ख़त्म हो गए। कैरेक्टर का काफ़ी मतलब डावाडोल, बैंगन का लोटा है एक जगह, जो बैंगन का क्या बोलते हैं, थाली का बैंगन एक जगह नहीं टिकेंगे, इधर उधर लुढ़कते रहेंगे। तो लुढ़कने वाली इनका नेचर था, कैरेक्टर है। आज सुबह सुबह उनको रियलाइज हो रहा है कि रिश्ता जो है सिर्फ मतलब से बना हुआ था, दिमाग से बना हुआ था, इमोशन कहीं और था। इमोशन आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि आपके लिए मे बी ये आपका हैवी कार्मिक थे, मुझे ऐसा ही वाइब्रेशन आ रहा है, बहुत हैवी कार्मिक थे। आपको इनको देना अच्छा लगता था और इनको आपसे दूर भागना अच्छा लगता था, क्योंकि आपका जो देने वाली गिविंग एनर्जी थी, पिछले जन्म में मे बी आप हीलर हो रहे होंगे, बहुत हार्ड एग्जाम्स आप दिए हैं, पेशेंस तो आपने बहुत दिखाया है। तो जब आपका अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, पेशेंस दिखाया है, एग्जाम दिए हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, इन्होंने रुलाया है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, डेथ हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आने से ब्लेसिंग आ रही है आपकी। तो ब्लेसिंग जब आ रही है, इसीलिए कह रहे हैं अगर ऐसा पर्सन है तो आपके इर्द गिर्द कोई कार्मिक है, अगर आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना जो है जस्टिस आपको कैसे मिलेगा। अगर आप दर्द भूल चुके हैं, दिल का बहुत अच्छा है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, लोगों को माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ पे उसका ये पर्सन फ़ायदा उठाना चाहते हैं और सोच रहे हैं, लेकिन उनको क्या और सोच रहे हैं। एक दो कार्ड और देखती हूँ, नाराज़ हो रहे हैं, शायद आप इनको आने नहीं दे रहे हैं या इंटीमेसी का परमिशन नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। और बता दें एक कुछ तो ऐसा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले पर्सन है, पावर पोस्ट पोजीशन इनके पास अच्छा खासा था, और ये झूठ नहीं बोले, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बहुत बोलेंगे, मैनिपुलेट बहुत करेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है। और सॉरी नहीं बोलेंगे तो इसकी शुरुआत नहीं होगी, रिश्ते की शुरुआत नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। देखिए उठाने गए कि और कार्ड लेंगे, लेकिन मैसेज यहीं से आना शुरू हो गया कि मैसेज और क्या आना चाहता है। तो मैसेज ये आना चाहता है कि आते थे आपके साथ, आपको एनर्जी ड्रेन करेंगे, एनर्जी वैम्पायर है, एनर्जी लेंगे, ड्रेन करेंगे और एनर्जी चूस के आपके पास से चले जाएंगे। अब जो है इसी वजह से रिश्ते ख़त्म हुई है, चांस नहीं मिल रहा है, और आना चाहते हैं, एक कट और एक कट और एक कट और रीयूनियन चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, और इसीलिए सुबह सुबह परेशान है। आपके जितना प्यार करने वाला कोई नहीं है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, दिल पे खंजर इनके चल रहे हैं, कोई इनके नखरे उठाने वाले नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। इनका जो घमंडी नेचर है, अहंकारी नेचर है और कंट्रोलिंग नेचर है, इनको एक इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। और गलती हो जाए तो ये सॉरी नहीं बोलेंगे, वहाँ से ये रिश्ते की पहल नहीं करते हैं। आप देखना जब जब भी आप इस रिश्ते में हैं, जब जब भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, रिश्ते की पहल आप करते होंगे, रिश्ते की पहल ये नहीं करते हैं। अभी भी ये यही चाह रहे हैं कि रिश्ते की पहल आप करें, लेकिन आप पेशेंस रखे हुए हैं, आप जो है वेट एंड वॉच के कंडीशन में हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने तरफ से आए, बात करें, आगे आएँ, लेकिन वो इसी तरह से आएंगे, इसी तरह से आएंगे, मिलेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट मीट में क्या हुआ था, अब लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ हुआ था, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी फ्रेश स्टार्ट करो, अभी बात करो, पीछे की चीज़ें जाने दो, पीछे की चीज़ों पर डिस्कस मत करो, और पूरा एनर्जी ड्रेन करके आपका जाएंगे। जो कि आप पेशेंस रखे हुए हैं, यूनिवर्स नाराज है, इसीलिए जो है इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि यार देखो आपका अगर कैरियर हो गया है, आप उन्नति तरक्की ग्रोथ के दम पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये हो सकता है कि आपके सोल पर्पस में हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, किसी भी तरह का कनेक्शन में है। तो इनको लग रहा है कि आप कैरियर, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका कैरियर है रहा है, कैरियर आपका ब्राइट होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है। और ये हमेशा आपको झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, धोखा दिए हैं, भाग गए हैं,
और षड्यंत्र रचते हैं आपके पीछे से और मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपको पता तो नहीं चला, पता चला तो कितना पता चला। इन तमाम चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं आज सुबह सुबह। और ये जो है बार बार आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं। क्यों धोखा दिए हैं यहीं रख देती हूँ। क्यों धोखा दिए हैं? क्योंकि इनकी फैमिली इनके पीछे थी, इनकी फैमिली की वजह से हैंग है। तो फैमिली थी, अगर फादर फिगर थे तो फादर फिगर की सुनते थे, तो फादर फिगर को खुश करने के लिए रिश्ते की आहुति इन्होंने दे दी है। तो अब जिनको जैसा रेजोनेट करे, आज हैंग कंडीशन में है, कोई आप एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा और आप सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो, अपने कार्मिक में फंसे हुए हैं, उल्टा लटक गए हैं। मतलब अब अक्कल आ रही है, सीधा थे तो अक्कल नहीं आ रही थी, अब इनको अक्कल आ रही है क्योंकि आप अकेले निकल के सिंगल हैंड जा रहे हैं, निकल के परमात्मा के भरोसे जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए पिछले जन्म में आप कुछ हीलर वगैरह रहे होंगे, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। हो सकता है आप दूर जाएं कहीं, ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है, या ये इनसे दूर जाएं, कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, ये जो है खुलना नहीं चाहते हैं। तो आज सुबह सुबह की ऐसी फ्रीक्वेंसी है। तो जिनको जैसा रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। हमेशा अच्छी एनर्जी में रहें, पॉजिटिव बने रहें, ताकि पूरा दिन पॉजिटिव बना रहेगा। और जो आपके लिए एनर्जी आई है उसको ले लीजिए, जो आपके हेटर्स की एनर्जी है उसको कट कर दीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते रहें ताकि जो ब्लेसिंग है, जो जस्टिस है आपके लाइफ में इमीडिएट आ सके और आप उसका सुख भोग सके। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन पावर। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।